The question is, let f of x be a polynomial with real coefficient of degree n such that f of x is greater than or equal to 0 for all x belongs to R. Then define g of x as f of x plus first derivative of f of x plus so on up to another derivative of f of x, and show that g of x is also greater than or equal to 0 for all x belongs to R. ठीक है, तो यहाँ पर एफ एक्स को मान लेते हैं कि अगर हम इसके सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं इसका कि लेट एफ ऑफ एक्स इजकल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक जा सकता है, दिस इज ए वन एक्स प्लस ए नॉट. ठीक है, और यहाँ पर ए एन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए वन जीरो से ए वन से लेते हुए ए एन तक क्या है, बिलोंग्स टू आर. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एन की वैल्यू अगर हम जीरो लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो जी ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज जी ऑफ एक्स इजकल टू ऑल्सो के. तो चूँकि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो इस केस के लिए तो यहाँ पे ट्रू है. तो लेट सपोज कि अगर n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है. ठीक है, तो उस केस में अब इसमें समझते हैं यहाँ पे कि अगर x का मैग्नीट्यूड जैसे ही इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, या मॉड x की बात करते हैं, अगर इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ से हम ये कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा. ठीक है, तो प्रेजेंट केस में क्या है कि लोअर बाउंडेड है. यहाँ पे लोअर बाउंडेड मतलब कि एफ ऑफ एक्स वैल्यू कभी भी जीरो के नीचे नहीं जा रही है. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज सेम एज लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इजकल टू क्या होगा, दिस इज इन्फिनिटी. यानी कि एक्स इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो. ठीक है, लार्ज इन्फिनिटी वैल्यू ऑफ पॉजिटिव है या लार्ज वैल्यू ऑफ नेगेटिव. ठीक है, उस केस में ये क्या होगा, ये प्लस इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा. ठीक है, अब चूंकि लार्ज वैल्यू पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर ये जो टर्म है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म है यहाँ पे, ये बाकी सबको डोमिनेट कर जाएगा. अभी कह सकते हो कैसे, तो लेट सपोज कि अगर हम पहले सबसे लास्ट का टर्म लेते हैं, अगर ए वन एक्स प्लस ए नॉट लेते हैं और एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये तो बढ़ता जाएगा, लेकिन ये क्या होगा उसके कंपेरिजन में, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, ये तो निग्लिजिबल हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, ए वन एक्स हो गया. सिमिलर टू अगर ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अगर ए वन एक्स होता है यहाँ पे, तो ये कह सकते हो आप ए टू, यहाँ पे एक्स कॉमन लिया आपने, तो ये ए टू एक्स प्लस ए वन हो गया. तो ये क्या हो जाएगा, जब एक्स लार्ज होगा तो इसके कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल. तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो अगेन कह सकते हो आप कि जो हायर एक्सपोनेंट है वो लोअर एक्सपोनेंट वाले टर्म्स को क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ एक्स का कौन सा टर्म इसको डोमिनेट करेगा, एफ एक्स विल बी एट लार्ज एक्स. एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वलेंट हो जाएगा ए एन एक्स टू द पावर एन. अब लार्ज एक्स एन पे क्या हो रहा है, ये इन्फिनिटी जा रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिस इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी. तो अब ये इन्फिनिटी अप्रोच कैसे कर सकता है ये, तो ये अप्रोच तभी करेगा जब ए एन क्या हो जाए, यहाँ पे ए एन बिलोंग्स टू आर प्लस हो, और उसके साथ साथ एक्स एन है, यानी कि प्लस माइनस इन्फिनिटी दोनों पे बात हो रही है. तो यहाँ पे माइनस का न्यूट्रलाइज करने के लिए एन को क्या होना पड़ेगा, एन बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए. ठीक है, नेचुरल नंबर. ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि एफ एक्स का लीडिंग टर्म के बारे में हो गया कि जो कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट, दैट शुड बी पॉजिटिव, और उसका जो हाईएस्ट, उसका जो डिग्री है वो क्या होना चाहिए, इवन, यानी कि 2 4 6 8 इस तरह के नंबर होने चाहिए. ठीक है, और अब आते हैं जी. अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और इसमें कह सकते हो आप कि चूँकि ये एफ ऑफ एस ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, तो ये लोअर बाउंडेड है, और यहाँ पर ग्राफ इसका क्या हो सकता है एफ एक्स का, या तो ग्राफ इसका इस तरह से हो सकता है, या फिर इस तरह से, या ऐसे हो जाए. ठीक है, या इसमें 2 3 और टर्न भी आ जाए, लेकिन ग्राफ हमेशा क्या होगा, अपवर्ड दोनों साइड में ही जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो अब ये कह सकते हैं कि एफ एक्स के ग्राफ में लोअर ग्लोबल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोबल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे. ठीक है,
ग्लोबल मिनिमम ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, एक पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब आते हैं जी ऑफ एक्स के बारे में बात करते हैं। अब तो जी ऑफ एक्स में क्या है अब कि जी ऑफ एक्स किससे बना है? जी ऑफ एक्स तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स इन सब से बना हुआ है, और यहाँ पे एफ एक्स जो एफ डैश का डिग्री होगा वो क्या होगा? इससे एक कम होगा। एफ डबल डैश एक्स से क्या होगा? एफ डैश से कम होगा, एफ एक्स से 2 डिग्री कम होगा। तो एफ एक्स का जो लीडिंग टर्म होगा वही जी ऑफ एक्स का भी क्या होगा? लीडिंग टर्म होगा। यानी कि जी ऑफ एक्स भी क्या होगा? वो ए एन एक्स पावर एन होगा प्लस सो ऑन, कुछ यहाँ पे टर्म्स होंगे, हमें वो चीज़ जानने की ज़रूरत अभी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी होगा वो लोअर कोफिशिएंट होगा वहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे कि जी ऑफ एक्स भी एफ एक्स की तरह ही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि लिमिट एक्स टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स भी क्या होगा यहाँ पे? दिस विल बी अगेन इन्फिनिटी, क्योंकि अगेन लीडिंग टर्म क्या है यहाँ पे? ए एन एक्स एन, ए एन पॉजिटिव, एन क्या है? इवन। तो ये भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। यानी कि ये भी क्या होगा? जी ऑफ एक्स हैज़ टू बी लोअर बाउंडेड। अगेन पॉलिनोमियल है तो प्लस माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तो ये भी ग्राफ क्या होगा? इसी की तरह एफ एक्स की तरह ही बिहेव करेगा। अभी लोअर बाउंडेड है, हमें ये प्रूव करना है कि ये लोअर बाउंडेड जो है ये 0 या 0 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं कि चूंकि इसका भी ग्लोबल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तक तो क्लियर है, एफ एक्स की तरह है यहाँ पे। अब इसको क्या करते हैं? जी ऑफ एक्स को एक बार और डेरिवेट इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स हो गया प्लस एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो गया प्लस सो ऑन। अब यहाँ पर हो गया एफ एन ऑफ एक्स प्लस एफ एन प्लस 1 ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये पार्ट कितना हो गया? दिस बिकम्स इसको, अच्छा ये n प्लस 1 यहाँ पे जी एफ का हाईएस्ट डिग्री कितना है? यहाँ पे कोफिशिएंट x का n है यहाँ पे, तो एफ एन के n प्लस 1 टाइम्स डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। एफ एन क्या होगा? कांस्टेंट, और एफ एन प्लस 1 क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स n फैक्टोरियल एन होगा, दिस इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे जी डैश एक्स निकालेंगे आप, और इसकी वैल्यू आप एफ एस की आप यहाँ पे पुट करिए, आप यहाँ से निकाल के, तो ये हो जाएगा दिस इज जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि एफ एक्स कभी निगेटिव नहीं है। ठीक है, जी एफ एक्स निगेटिव नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एक्स नॉट, लेट एक्स नॉट सच दैट जी ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन 0। कॉन्ट्राडिक्शन से हम इसको प्रूव करेंगे, जी ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन 0। अब चूंकि जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स की तरह है, उसका ग्लोबल मिनिमम एग्जिस्ट करता है, तो ये जो मिनिमम पॉइंट है, लेट सपोज कि एक्स नॉट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमम है, इसका मतलब है कि जी डैश ऑफ एक्स नॉट भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, जी डैश ऑफ एक्स नॉट क्या होगा? 0। अब जी डैश ऑफ एक्स नॉट 0 है, जी ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन 0 है, तो अब इस इक्वेशन में जाते हैं यहाँ पे, तो ये तो हो गया 0, यहाँ पे क्या हो गया? दिस इज निगेटिव। ठीक है, और ये क्या हो गया? दिस इज नॉन निगेटिव। तो नॉन निगेटिव है यहाँ पे। अब ये देखिए कि यहाँ पे एक्सप्रेशन किस तरह से बन रहा है, ये 0 और यहाँ पे क्या हो? नॉन निगेटिव, यहाँ पे नॉन निगेटिव, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया? निगेटिव हो गया, और यहाँ पर 0। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है हमारे पास। कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि अगर हम मानते हैं कि जी ऑफ एक्स अगर निगेटिव हो रहा है कभी, तो इसका मतलब है कि इनिशियल एजम्पशन कि जी ऑफ एक्स का एक निगेटिव होगा, ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब कि जी ऑफ एक्स क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इज ओवर। एक बोनस क्वेश्चन के तौर पे आपको एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, इसको आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है कि लेट इफ एफ ऑफ एक्स इजकल टू, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू एक्स टू द पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, then we have to prove that then f of x has no repeated roots। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। इसके सॉल्यूशन के लिए आप कमेंट में आप कह सकते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।